Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series Quick Knowledge Crunch. अभी हमारी ये जो सीरीज़ है इसमें हम 10 to 15 मिनट्स का डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम जो है इम्पॉर्टेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन इंडिपेंडेंस में, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे पहले हमने डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसंत, सरोजनी नायडू, बिकाजी कामा, सिस्टर निवेदिता, ये सब डिस्कस किए हैं. और आज इस लेक्चर में हम अरुणा असफ अली की कंट्रीब्यूशन देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. तो अरुणा असफ अली की अगर बात होती है तो इनको टाइटल दिया गया है द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल. इनको ऐसा टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि जब ये पॉलिटिक्स में एंटर हुई, राइट, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जैसे यूथ एक्टिविटीज़ बहुत लार्ज स्केल पे एक्टिव थे. यूथ जो थे वो बहुत आगे बढ़ चढ़ के एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी. तो इनको टाइटल दिया गया ग्रैंड ओल्ड लेडी का. तो इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस रहती हैं. अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें या सोल्ट सत्याग्रह की बात करें तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहती हैं. तो हम वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट उससे पहले चलिए हम इनका एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो इनका जो बर्थ है वो 16 जुलाई 1909 में कालका हरियाणा में हुआ था. ठीक है, और इनके फादर थे उपेंद्र नाथ गांगुली एंड मदर थी अंबालिका देवी. तो इन्होंने जो एजुकेशन थी वो ऑल सेंट्स कॉलेज था नैनीताल में, वहाँ से कंप्लीट की. फिर उसके बाद ये टीचर बन गई गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में. वहाँ पे ये इनकी जो मुलाकात है वो असफ अली से हुई, जिनकी बाद में इनसे मैरिज होती है. इसी से इनका नाम जो है अरुणा असफ अली पड़ता है, क्योंकि पहले इनका नाम जो ओरिजिनल नेम था वो था अरुणा गांगुली. तो जो अब असफ अली थे वो आईएनसी के मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे. तो जब इनकी उनसे मुलाकात होती है, आगे मैरिज की बात होती है, तो जो अरुणा थी इनकी फैमिली अगेंस्ट थी मैरिज के, क्योंकि वो इंटर रिलीजन मैरिज थी. बट इन्होंने उनसे मैरिज की. और फिर उसके बाद जो असफ अली थे वो तो आईएनसी के मेंबर थे, एक्टिव थे, राइट, पॉलिटिक्स में. तो जो अरुणा असफ अली हैं उनको भी वो एक्सपोजर मिला और फिर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. तो चलिए अब उनका रोल देखेंगे हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. उन्होंने, जैसे हमने पहले बात की कि सॉल्ट सत्याग्रह में जो है वो फोर फ्रंट पे आई एंड वहाँ पे उन्होंने एजिटेशंस में बहुत खुल के रिवॉल्ट किया. ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया था. अब जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद देखिए, अगर एक साइड पे उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद जैसे सीडीएम चल रहा था, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, राइट. तो गांधी इरविन पैक्ट में ये एक कंडीशन थी कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा. तो ऐसी कंडीशन थी, बट फिर भी जो है अरुणा असफ अली को नहीं उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रिलीज़ किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो ये जो है मूवमेंट को ऊपर किसी और लेवल पे ले जाएंगी. तो इनको नहीं छोड़ा गया उस टाइम पे. ठीक है, फिर इन्होंने उस टाइम क्या किया, तिहाड़ जेल में 1932 में पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनसे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा था. ठीक है, उनका उनसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स जो हैं. तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक की और बाद में इस हंगर स्ट्राइक के कारण बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ट्रीट करने में. तो वहाँ पे जेल में रह के भी इन्होंने सिग्निफिकेंट वर्क किया. उसके बाद जब इनको छोड़ा नहीं जा रहा था तो फिर बहुत ज़्यादा जो और वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थी वो प्रोटेस्ट करने लगी. ठीक है, वो ब्रिटिशर्स पे प्रेशर पुट करने लगी. और भी जो हैं बड़े बड़े लीडर्स जैसे महात्मा गांधी है, उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया कि अरुणा असफ अली को रिलीज़ करें. और फिर फाइनली इनका रिलीज़ हुआ. ठीक है, तो सीडीएम में देखा आपने कि इन्होंने कितनी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी, राइट. उसके बाद अगर बात आती है क्विट इंडिया मूवमेंट की. क्विट इंडिया मूवमेंट में तो मीन्स क्या हुआ था कि जैसे 8 अगस्त
1942 को महात्मा गांधी ने रेजोल्यूशन पास की थी, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट की, और डू और डाई का स्लोगन दिया। तो उसके बाद उसी टाइम जो है मेजर जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब स्टार्टिंग में ही मेजर लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर्स महात्मा गांधी हो गए और जो बड़े बड़े लीडर्स थे, मौलाना आज़ाद थे, इनको सबको अरेस्ट कर लिया गया था। बट उस टाइम पे जो आगे आई, ठीक है, तो कौन थी वो? अरुणा असफ अली। उन्होंने मतलब लिटरली ब्रिटिशर्स का डट के सामना किया और उन्होंने उस टाइम जो ग्वालियर टैंक था, जिधर ग्वालियर टैंक मुंबई में है, जिधर क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, उधर जो है इंडियन फ्लैग को होस्ट किया। ठीक है, वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स से डरी नहीं। बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वहाँ पे मतलब उन्होंने जैसे ही फ्लैग होस्ट किया वहाँ पे टीयर गैस वगैरह छोड़ी गई, ठीक है, बट अरुणा असफ अली वहाँ से हटी नहीं और उन्होंने जो है मास को इंकरेज किया कि कोई बात नहीं, अगर बड़े बड़े लीडर्स हो गए हैं हमारे अरेस्ट, कोई बात नहीं, अब मैं लीड करूंगी। तो वो देखिए कितनी बड़ी बात थी। वो जब मतलब उन्होंने जो मास पॉपुलेशन थी जो अभी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट में, तो उनका हौसला जो था तोड़ने नहीं दिया, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने फिर बोला कि आपको लीडर की जो है एब्सेंस फील नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बड़े बड़े लीडर्स अरेस्ट हो रहे थे तो अरुणा असफ अली के भी जो है और अरेस्ट वारंट निकलते हैं, बट ये जो है उनको मतलब इवेट कर देती है और छुप जाती हैं जाके, ब्रिटिशर्स इनको ढूंढ नहीं पाते। फिर ये क्या करती है, अब इन्होंने छुप गई, ठीक है, हाइड किया इन्होंने, और उसके बाद अंडरग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स के डर से ये रुक गई, ठीक है, इन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू किया एंड इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है मैगजीन्स पे काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मैगजीन निकाली, इनकलाब, ठीक है। तो ये भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इतना इनके लिए अरेस्ट वारंट हो रहा था, ब्रिटिशर्स इनको ढूंढ रहे थे, इवन इनके नाम पे 5000 रुपीज़ का मतलब इनाम भी रखा गया, ठीक है। तो बट इन्होंने जो है ये बाहर निकल के नहीं आई और अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करती गई, और जो यूथ था जो पार्टिसिपेट कर रहा था उनको इंकरेज करती रही कि हाँ तुम लगे रहो, एक्टिव रेवोल्यूशन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करते रहो, इस बार तो हम फ्रीडम अचीव करके ही रहेंगे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद अब क्या हुआ, ऐसे अंडरग्राउंड जब एक्टिविटीज़ कर रही थी तो इनकी जो है हेल्थ भी बहुत ख़राब होने लगी थी। तो महात्मा गांधी ने इस टाइम इनको एडवाइस की कि अब तुम बाहर आ जाओ, ठीक है, इनको लेटर लिखा कि अब तुम बाहर आ जाओ और ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दो। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये बोले मैं नहीं ब्रिटिशर्स के सामने हार मानूंगी, इन्होंने सरेंडर नहीं किया। और फाइनली जब 1946 में इनके नाम से जो है अरेस्ट वारंट हटा लिया गया, तब ये बाहर निकल के आई। देखिए मतलब इन्होंने कोई अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं की, ठीक है, तो इन्होंने कुछ नहीं अपने माइंड में डर वगैरह क्रिएट किया और बहुत बहादुरी से जो है वो क्विट इंडिया में लीडर की भूमिका निभाती रही। तो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और उसके बाद जब भी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो उस टाइम के बाद भी इन्होंने जो है इंडियंस के लिए वर्क कंटिन्यू किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, इन्होंने वुमेन की जो अपलिफ्टमेंट थी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क किया, ठीक है। इन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन को जो है 1954 में बनने में हेल्प की। और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल वीकली, पैट्रियट, ये जो है इन्होंने स्टार्ट किए फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये वुमेन को जो इंकरेज करती थी कि हाँ तुम जो है मतलब एक्टिव रोल प्ले करो, ठीक है, अपनी लाइफ में, एजुकेशन पे इनके काम करती थी। और फिर ऐसा मतलब ऐसा करते हुए ये 1958 में दिल्ली की फर्स्ट मेयर बनी थी, ओके। और फिर उसके बाद इनको जो है इनकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया। इनको 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और फिर 1997 में जो है भारत रत्न भी इनको
अवॉर्डेड, भारत रत्न से भी इनको अवॉर्डेड किया गया। बट 1996 में न्यू दिल्ली में 29 जुलाई को इनकी डेथ हो गई थी, 87 ईयर्स की थी। तो ये जो भारत रत्न था इनको इनकी डेथ के बाद दिया गया। पर फिर भी देखिए ये इतना इन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए इनको मतलब पोस्ट ह्यूमसली भी जो है अवार्ड दिया गया और इनके नाम पे जो है स्कीम भी चलाई गई। तो ऐसे अरुणा असफ अली ने जो है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी और जो है यूथ को इन्होंने इंस्पायर किया कि आप अपनी जो है लड़ाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कंटिन्यू करते रहें, जबकि जो इम्पॉर्टेंट सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे वो अरेस्ट हो गए थे। तो इस तरह से ये आज हमारा अरुणा असफ अली का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वुमेन फ्रीडम फाइटर, ओके, इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को एक और ऐसी लेडी के साथ, वुमेन के साथ, जिन्होंने हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत हेल्प की है। ओके, तो चलिए टिल देन बाय बाय, बी सेफ। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।